हेलो दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं 5वें पड़ाव पर। जॉब ढूंढने का हमारा 5वां स्टेप। ये स्टेप है अप्लाई करना। जैसे फर्स्ट स्टेप में आपने माइंडसेट क्लियर किया, सेकंड स्टेप पर आप ग्रूमिंग किया, थर्ड स्टेप पे आपने रिज्यूम बनाया और चौथे स्टेप पे आपने पोर्टल ढूंढा कि जॉब कहाँ मिल सकती हैं। उन ऐप को इंस्टॉल किया, अपने प्रोफाइल क्रिएट किए naukri.com पे, लिंक्डइन पर, shine.com पर और जो भी पोर्टल आपको समझ आया, OLX अपना और वर्क इंडिया, इस तरह के जो भी पोर्टल हैं आपने उसमें अपना प्रोफाइल बनाया। तो यहाँ तक का सफ़र आपका पूरा हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। अब होता है अप्लाई करना। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है अप्लाई करना। तो अब हमें देखना है कि हम सबसे पहले कि हमारे अंदर स्किल क्या है। जो भी, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको पता होगा कि आपका कॉल सेंटर का स्किल है या आपका टेक्निकल स्किल है, जो भी स्किल है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश जॉब ढूंढ रहे हैं, आप नए हैं, तो अब आप देखिए कि आपके अंदर क्या स्किल है आप, और या फिर आप किस तरह का जॉब करना चाहते हैं। आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से, जैसा, और आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप गौर कीजिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर कहीं ना कोई टैलेंट होगा और उस टैलेंट के लिए कहीं ना कोई जॉब ज़रूर अवेलेबल होगी। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानें, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ हैं उनको पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर अच्छा बोल सकते हैं, आप टॉकेटिव हैं, खूब बातूनी हैं, खूब सारी बातें बनाते हैं, तो आप कॉल सेंटर की जॉब कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो आपके पास है, जो आपको आता है, वही काफ़ी है। जो भी आपकी एजुकेशन है वही काफ़ी है। अगर आप बातूनी हैं, बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं, तो आप कॉल सेंटर की, टेली कॉलिंग की, सेल्स की ये जॉब आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सर्विस अच्छी लगती है, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी जॉब्स हैं, जैसे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, इस तरह से हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स होती हैं, हॉस्पिटल्स में, जहां आप दूसरों की सेवा करते हैं। तो अगर आपको सेवा करने का शौक़ है, आपको अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, दूसरों का सपोर्ट करना, तो आप उस टाइप की जॉब कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, अपनी स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ को, और उस हिसाब से फिर आप उसमें सर्च कीजिए कि कॉलिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको बातें करना अच्छा लगता है, तो आप अप्लाई कीजिए टेली कॉलिंग जॉब्स, कॉल सेंटर जॉब्स या BPO जॉब्स, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं कॉलिंग जॉब्स इन हिंदी और कॉलिंग जॉब्स इन योर ओन लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में आपके ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी जॉब्स दिखाई देंगी। अब क्या करना है, आपको उन जॉब्स में जाना है, और सबसे पहले कि आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोकेशन कि वो आपके आसपास होनी चाहिए। दूसरा कि आपकी सैलरी क्या है। जैसे अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और 10,000 आपके लिए काफ़ी है, तो आप 10,000 से 12,000 वाली भी अप्लाई कर सकते हैं। और लगता है कि 10,000 आपके लिए कम है, कम से कम 15 होना चाहिए, तो फिर 15 से 18 या 15 से 23,000 तक की जो रेंज होती है सैलरी की, उस टाइप की आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ध्यान, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हमें जॉब की तलाश है, हमारे को नहीं पता हमारी स्किल क्या है, हमें कुछ चाहिए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जॉब चाहिए, तो ठीक है, आप अंधा तुक्का, जो बस जहाँ भी जॉब निकले उसमें आप अप्लाई करते चले जाइए, जहाँ भी जॉब हो वहाँ अप्लाई करते चले जाइए। तो जब आप जॉब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको नंबर मिलेगा वहाँ के HR का, या वहाँ जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन होगा उसका नंबर मिलेगा। तो उसको आप मैसेज लिखिए, तो वो मैसेज का जवाब देगा, या फिर वो कॉल बैक करेगा, या फिर कई ऐप्स में ऑप्शन होता है कि आप कॉल कर सकते हो डायरेक्टली उनको। तो आप उनको कॉल कीजिए, या चैट में जैसे ही रिस्पॉन्स आता है तो उनको बोलिए कि आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। आप घबराइए मत कि क्या लिखना है, क्या टाइप करना है। आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर आप लिखिए कि आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, बस। तो फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, वो अपना नंबर देंगे, फिर वो आपसे मांगेंगे आपका रिज्यूमे। तो आपका रिज्यूमे तो पहले से ही तैयार है,
तो आप क्या कीजिए, उस रिज्यूमे को उनको व्हाट्सएप कर दीजिए या मेल कर दीजिए, जैसे भी वो बोलते हैं। और अब पहुंच गया आपका रिज्यूमे उनके पास। अब वो आपको या तो हाथों हाथ ही बता देंगे कि आपको कहाँ आना है, क्या काम है और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। एक नॉर्मल सा छोटा सा स्क्रीनिंग इंटरव्यू आप कर ले लेंगे वो फ़ोन पर, और उनको लगेगा कि आप ठीक हैं तो आपको वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो डिस्कशन में हेसिटेशन नहीं करना, बिल्कुल नहीं हिचकना, उनको कॉल करना है, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान हैं। ठीक है, आज आप जॉब ढूंढ रहे हो और वो इंसान वही है जो कल तक जॉब ढूंढ रहा था, आज उसे जॉब मिल गई है, तो वही इंसान आपको बुला रहा है। इसलिए घबराना नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, लाइक ए फ्रेंड, एक दोस्त की तरह, इंसान की तरह उसे समझिए, उससे बात कीजिए, खुल के बात कीजिए उनसे कि आप किस टाइप के, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, किस टाइप का आप जॉब देख रहे हैं। तो फिर वो आपको बुलाएंगे, एड्रेस, लोकेशन, जो भी है डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा और आपका शेड्यूल कर दिया जाएगा इंटरव्यू कि आप कल आ जाइए या परसों आ जाइए या जैसे भी है आप आ जाइए। तो ये हो गया हमारा एक अप्लाई स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है इंटरव्यू। तो तैयार रहिए उसके लिए।